हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का न्यू लेक्चर के इस नए वीडियो पर। मेरा नाम है मोहित पांडे। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स का लेसन नंबर 9 त्रिकोणमितीय अनुपात एवं आशंकाओं के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग अभ्यास प्रश्न 9.1 के प्रश्न नंबर 10 तक हल कर लिए थे। आज हम लोग प्रश्न नंबर 11 से हल करेंगे। प्रश्न नंबर 11 आपको दिया है कि यदि साइन थीटा बराबर √3/2 तब सिद्ध कीजिए कि 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा बराबर -1 है। यह हमको सिद्ध करके दिखाना है। सबसे पहले लिखेंगे हर में लिखेंगे दिया है। क्या दिया हुआ है इसमें? साइन थीटा बराबर √3/2। बेसिकली स्टूडेंट्स, हम लोग को एक ट्रिक पता होनी चाहिए, लाल बटे कक्का। आई होप ये ट्रिक अब आपको याद हो गई होगी। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यह है लंब, यह है कर्ण। लंब बराबर कितना दिया है? √3। कर्ण कितना दिया है? 2। अब आधार हमको ज्ञात करना है। आधार कैसे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के। ध्यान दीजिएगा, कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। 2 का वर्ग कर देंगे बराबर लंब कितना दिया है? √3 का वर्ग कर देंगे प्लस आधार को एज इट इज लिख देंगे। आधार की वैल्यू ज्ञात कर ली है। आधार का वर्ग 2 का वर्ग करेंगे, 2 2 के 4 हो जाएगा। जब √3 का वर्ग करेंगे तो 3 में 9 आ जाएगा, अंडर में 9 आ जाएगा। रुको यहाँ पे। अब 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और √3 का जब वर्ग करेंगे तो अंडर में आ जाएगा 9 और अंडर में 9 का मान कितना होता है? 3। तो √3 का जब वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 3 और प्लस आधार का वर्ग। अब ध्यान दीजिएगा, ये 3 प्लस में लिखा है, जब इसको इधर भेजेंगे तो आ जाएगा माइनस में। तब आपका ये हो जाएगा आधार का वर्ग बराबर 4 - 3। आधार का वर्ग बराबर 4 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा? 1। तो आधार बराबर कितना आ जाएगा? आधार बराबर आ जाएगा 1। चूंकि अंडर में 1 लिखेंगे उसका मान भी 1 होता है, तो ये आपका आ जाएगा 1। आधार बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे तब, यहां से देखिएगा, तब क्या याद करना था हम लोग को? तब LHS बराबर 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा। ध्यान दीजिएगा, 4 कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 1। कर्ण कितना है? 2। घन है तो घन कर देंगे, क्यूब है तो क्यूब कर देंगे, -3। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ भी 1/2 ही आएगा। तो ये रहेगा आपका 4। 1 का क्यूब करोगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करो 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, -3 × 3/2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 × 4, 4 दूनी 8। ये बच जाएगा 1/2 -3/2। अब आप देखिएगा, जब यहाँ हर समान है तो हर को क्या करेंगे? एक बार लिख लेंगे। हर समान है तो हर को एक बार लिख लेंगे। और ऊपर क्या दिया हुआ है अंश में? 1 - 3।
1 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? -2। नीचे कितना है? -2। 2 से 2 कैंसिल आउट, बचेगा -1। ये आपका जाएगा RHS। यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। ये हमारा हो गया सिद्ध। आई होप स्टूडेंट्स ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम लोग प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। इस प्रश्न में दिया है कि यदि tan थीटा बराबर 2 तब सिद्ध कीजिए कि sec थीटा sin थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा बराबर 19/4। यह हमको सिद्ध करके दिखाना है और प्रश्न में हम लोग को दिया है tan थीटा बराबर 2। अब देखिएगा स्टूडेंट्स ये कैसे लगेगा। लिखेंगे हल में लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? tan थीटा बराबर 2, बटे में कुछ नहीं दिया हर में, तो हर में हम एक मान के चलेंगे, मान लिया जाता है। अब बेसिकली ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो ये लंब दिया है और ये आधार दिया है। लंब बराबर कितना दिया है? 2 और आधार बराबर कितना दिया है? 1। कण हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है? कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कण की वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है। सो कण का वर्ग HT लिख लेंगे, जैसा दिया है वैसे लिख लेंगे। लंब की वैल्यू हम लोग को 2 दे रखी है, 2 का वर्ग करेंगे। आधार की वैल्यू 1 दे रखी है, 1 का वर्ग करेंगे। तो कण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 2 के 4, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। कण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 और 1 5। जब स्क्वायर हटाएंगे इधर से तो लग जाएगा √5। कण की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली, √5 यहाँ पे फिल कर देंगे। अब हम कण की वैल्यू यहाँ लिख देंगे √5। कह रहा था तब सिद्ध कीजिए इतने बराबर इतना हमको सिद्ध करके दिखाना है। यहाँ लिखेंगे तब LHS बराबर हम लोग को दे रखा है sec थीटा sin थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा sec किसका उल्टा होता है? sec उल्टा होता है कास का, तो ये हो जाएगा कण बटे आधार। चूंकि कास बराबर होता है आधार बटे कण, तो sec बराबर हो जाएगा कण बटे आधार। कण कितना दिया है? √5। आधार की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू साइन थीटा होता है लंब बटे कण, लंब कितना दिया है? 2। कण की वैल्यू कितनी है? √5, तो √5 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा का तो 2 मान हो दिया ही है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 का कर देंगे वर्ग माइनस cosec स्क्वायर थीटा। cosec होता है साइन का उल्टा, साइन होता है लंब बटे कण, तो cosec का हो जाएगा कण बटे लंब। कण की वैल्यू दे रखी है √5, लंब पता है 2, तो हो जाएगा 2 का वर्ग। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा √5 से √5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2। जब 2 का वर्ग करोगे तो हो जाएगा 4 माइनस √5 का वर्ग करोगे तो रूट के अंदर 25 आएगा, जिसकी वैल्यू निकलेगी तो हो जाएगा 5। 2 का वर्ग करोगे तो हो जाएगा 4। 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 और माइनस हो जाएगा 5 और बटे हो जाएगा 4।
यहाँ पे जिसके बटे में कुछ नहीं दिया होता हम 1 मान के जूम कर लेते हैं हाँ तो स्टूडेंट्स अभी आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 लिखा है हर में और यहाँ पे 4 लिखा है। हर समान नहीं है तो इसका हम करेंगे तिर्यक गुणा। 4 का 6 से होगा, 1 का 5 से होगा, तो हो जाएगा यहाँ पर आपका 4 छंग 24, 1 पंचे 5 बटे 4 एकन्नम 4। ध्यान दीजिएगा 24 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 19 और बटे में 4 हो जाएगा। यही हमको सिद्ध करना था, तो यहाँ लिख देंगे RHS, ये आपका हो जाएगा आंसर। आशा करते हैं स्टूडेंट्स ये आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम लोग प्रश्न नंबर 13 हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है, यदि sin थीटा बराबर a बटे b तब सिद्ध कीजिए कि tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 2a² माइनस b² बटे a अंडर रूट b² माइनस a²। ये हमको सिद्ध करना है। देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। लिखेंगे हल में लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर a बटे b। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़। ये हमको लंब दे रखा है और ये हमको कड़ दे रखा है। लंब की वैल्यू हमको a पता है, कड़ की वैल्यू हमको b पता है, और हमको अब आधार की वैल्यू ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कड़ की वैल्यू हम लोग को दे रखी है b, सो यहाँ पे रख देंगे b का स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू है a, तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा a² प्लस में है और जब इधर भेजेंगे तो बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा b² माइनस a²। जब हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे, आधार से जब स्क्वायर हटाएंगे लग जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा b² माइनस a²। जो आधार की वैल्यू फाइंड आउट होगी वो फाइंड आउट होगी अंडर रूट में b² माइनस a²। यहाँ पे लिख देंगे b² माइनस a²। कहता तब सिद्ध कीजिए कि tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 2a² माइनस b² बटे a अंडर रूट b² माइनस a²। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। यहाँ लिखेंगे तब LHS बराबर tan थीटा माइनस cot थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है a, आधार कितना दिया है अंडर रूट b² माइनस a²। माइनस लगा है सो माइनस लगा देंगे। cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार कितना दिया है, रूट में b² माइनस a² और बटे लंब कितना है a, सो रख देंगे a। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा हर नहीं समान है। हर समान करने के लिए हम करेंगे तिर्यक गुणा, a से a का और ये अंडर रूट b² माइनस a² से अंडर रूट b² माइनस a² का गुणा करेंगे। ध्यान दीजिएगा फिर इन दोनों का आपस में भी होगा। तो a का a से करेंगे तो हो जाएगा a² माइनस लगा देंगे
अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से होगा तो हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, बटे में आपका आ जाएगा ए को पहले लिख लेंगे, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, जब ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट भी हट जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस से ओपन करेंगे हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, जब माइनस माइनस का गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर बटे ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर जुटेगा तो हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में आपका आ जाएगा ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही स्टूडेंट्स हम लोग को सॉल्व करना था, हल करके लेकर आना था, सिद्ध करके ही लेकर आना था। यहाँ पे लिख देंगे RHS, दैट इज योर आंसर। स्टूडेंट्स आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स आपने इस प्रश्न को हल कर लिया होगा। अब हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम लोग प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 दिया है, यदि कॉट थीटा बराबर 3/4 तब सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7। यह हमको सिद्ध करके दिखाना है। देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल में लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर 3/4। बेसिक ट्रिक हम लोग को पता होनी चाहिए, लाल बटे कक्का। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। ये आधार है और ये लंब है। आधार की वैल्यू हम लोग को दे रखी है 3, लंब हम लोग को दे रखा है 4। कण हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हम लोग को ज्ञात करना है, सो कर्ण का स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे। लंब की वैल्यू हम लोग को दे रखी है 4, यहाँ 4 का वर्ग। आधार की वैल्यू हम लोग को दे रखी है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 का वर्ग। यहाँ लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग करेंगे 4 चौक 16, 3 का वर्ग करेंगे 3 त्रिका 9, तो कर्ण बराबर हो जाएगा 16 और 9 25। सॉरी स्टूडेंट्स, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। कर्ण स्क्वायर हटाएंगे तो लग जाएगा अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 को जब अंडर रूट 25 का मान कितना होता है 5। सो कर्ण बराबर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे 5। यहाँ लिखेंगे कर्ण बराबर 5। तब इतने बराबर इतना हम लोग को सिद्ध करना है। यहाँ लिखेंगे तब LHS बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया है 4 और कर्ण कितना दिया है 5।
तो यहाँ हो जाएगा 4/5 प्लस काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, आधार दिया है 3 तो यहाँ हो जाएगा 3 और कड़ कितना दिया है 5 तो यहाँ लिख देंगे 5। ये हो जाएगा आपका बटे साइन थीटा तो हो जाएगा आपका 4/5 माइनस काश थीटा तो यही आपका हो जाएगा 3/5। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी आपका आधार समान है तो यहाँ हो जाएगा 4 और 3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 7 और नीचे कितना आ जाएगा, हर समान है तो 5 को एक बार लिख देंगे बटे, और यहाँ पे 4 है और यहाँ 3 है माइनस का तो 4 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा 1 और बटे कितना बचेगा 5। ध्यान दीजिएगा 5 से 5 कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा आपका 7/1, 7/1 को हम 7 ही लिखेंगे। सो यही हमको सिद्ध करके दिखाना था, यहाँ लिख देंगे RHS बराबर। स्टूडेंट्स ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स आपने इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।